जय हिंद गाइस, दिस इज हिमांशु सिंह परमार। कैसे हो आप सब? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे हो। ठीक है, जय हिंद। चलिए, आज है अपन यहाँ पे अपने द हिंदू के एनालिसिस के साथ। तो आज की अपनी डेट है 21 नवंबर, ठीक है, 2021। आज संडे है तो आज अपने एडिटोरियल्स नहीं आएंगे, ठीक है। आज संडे है, ठीक है। तो आज संडे है तो आज सबसे पहले एक चीज़ कीजिएगा, आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। मैंने देखा है सिर्फ यूपीएससी वाले द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो नहीं देखते, जिसकी वजह से आज से हमने सोचा है कि हम किसी एक पेपर के पर्सपेक्टिव से द हिंदू का एनालाइज नहीं करेंगे, हम सारे पर्सपेक्टिव से, मतलब जैसे देखा जाए तो डिफेंस के लिए भी और सारे जो एग्ज़ाम है ना, एसएससी वगैरह और जो भी है, स्टेट पीसीएस, सबकी पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू का एनालाइज करेंगे, सिर्फ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है, या फिर डेली डिजिटल नोट्स वगैरह चाहिए हो, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। जितने भी अपने वीडियोस वगैरह आते हैं, जो भी कुछ आता है, जिसकी भी पीडीएफ वगैरह, सारी चीज़ें मैं वहाँ अपलोड करता हूँ जो भी चैनल पे आती है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे यूट्यूब पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो पहला यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है कि जैसे जो संयुक्त किसान मोर्चा संघ है, ठीक है, संयुक्त किसान मोर्चा संघ, उन्होंने क्या कहा है कि वो, मतलब जैसे जो अभी आपको पता होगा कि वो लोग रैली वगैरह निकाल रहे थे, मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो प्रोटेस्ट अभी कल एक निर्णय आया, हमारे जो पीएम मोदी जी है उन्होंने कहा कि जैसे फार्म बिल को रिपील, मतलब फिर से वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जैसे गवर्नमेंट है वो कंट्री को, मतलब जैसे देश को और किसानों को ये समझा नहीं पाई कि किसान बिल क्या है और क्यों लाए गए और क्या मोटिव था इनका, मतलब अच्छी तरीके से समझा नहीं पाई, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को, मतलब जैसे इतना प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो मतलब ये जो बिल है ये वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि ये जो है इसकी प्रोसेस है वापस लेने की प्रोसेस, ये विंटर सेशन जो होगा हमारे पार्लियामेंट का, उसमें वापस लिया जाएगा। तो यहाँ पे वही बात है कि जैसे उन्होंने कहा कि विंटर सेशन में वापस लिया जाएगा, इसकी प्रोसेस विंटर सेशन में वो की जाएगी, ठीक है। विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का उस टाइम पे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा संघ के जो मतलब किसान भाई है, उन्होंने कहा कि जैसा आप विंटर में लोगे तो हम भी जो जैसे जो प्रोटेस्ट करना बंद कब करेंगे, जो हमारे मार्च, मतलब विंटर सेशन जब खत्म होगा तभी हम, मतलब जैसे जो पूरी तरीके से जो किसान के जो, मतलब ये जो बिल है, तीनों बिल है, ये वापस ले आएंगे, तभी हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करना भी बंद करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें बोली है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो आसाम है उसको लैंग्वेज लैब की तरह देखा जाएगा, ठीक है, पूरी कंट्री में, ठीक है। अब ये क्यों देखा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जैसे जो आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसे जो नई वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये उसमें क्या है कि जैसे जो प्राइमरी के बच्चे हैं, जो प्राइमरी के बच्चे हैं, उनको क्या, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, उस एरिया, जिस एरिया में वो रहते हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे वही बात है कि जो असम जो मतलब अपना नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में कितनी, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा रीजन है, वहाँ पे अराउंड कितनी 180 लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है। और सिर्फ अकेले असम में 64 लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए बोला गया कि ये जो 64 लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये जो 64 लैंग्वेजेस, मतलब जो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस है, उनमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ठीक है। आपको एक सुझाव दूं कि आप जैसे जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, न्यू वाली एजुकेशन पॉलिसी, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ बताऊंगा आपको, तो ठीक है। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, पर मैं यहाँ बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ें मैं पकड़ नहीं पाऊंगा उसमें, जो कि आप पकड़ सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप एक बार गूगल पे सर्च करके जान लीजिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। उसमें ऐसा कुछ है, मतलब जैसे जो पहले अपना 10+2 का वो चलता था सिस्टम, 10+2 वाला चलता था, वो हट के दूसरा आया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो इसमें यही था और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे एक आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे जो इंदौर है, इंदौर ने फिर से क्या किया है कि 5th, मतलब जैसे 5वीं बार वो
अपने इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का स्कोर किया है उसने, ठीक है, 5वीं बार, 5वां ईयर है ये उसका जब उसने ये किया है, ठीक है। उसमें क्या है कि जैसे मतलब सबसे भारत की स्वच्छ सिटी बोला गया है किसको, इंदौर को, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा कि जैसे मतलब इंदौर पहले भी टाइम से जैसे 5-6 साल से चलता आ रहा है इसी रैंक में, ठीक है, नंबर वाइज रैंक में चलता आ रहा है, ठीक है। हालांकि अपन भी वहीं रहते हैं आसपास ही चलिए, उसके बाद यहाँ पे जैसे सेकंड नंबर पे जो है वो सूरत, तीसरे नंबर पे विजयवाड़ा, ठीक है। ये जो है ये तीनों सिटीज़ जो मतलब है क्लीनेस्ट सिटी आई है, ठीक है। और स्टेट्स में देखा जाए तो क्लीनेस्ट स्टेट सबसे पहला आया है छत्तीसगढ़, ठीक है, दूसरा आया है महाराष्ट्र, तीसरा आया है अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। ये तीनों क्या है क्लीनेस्ट स्टेट में आए हैं, ठीक है, रैंक वाइज देखा। और क्लीनेस्ट सिटी में देखा जाए तो इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा, ठीक है। ये जो आए हैं ये इनको मतलब जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड मिला है 2021 का, मतलब किसको, जो हमारा सिटी है इंदौर और छत्तीसगढ़ को, ठीक है। हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी है उन्होंने दिया ये, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जो बोलना चाहिए कि जो और भी जो सिटीज़ वगैरह है, ठीक है, और भी जो सिटीज़ है उनको भी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, ठीक है। जैसे कि अपने जैसे जो पीएम मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ठीक है, वाराणसी, उसको भी अवार्ड मिला है क्लीनेस्ट गंगा सिटी करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें ठीक है, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ उतना खास नहीं है, बस यहाँ पे दिया गया है कि जैसे जो आपको पता होगा कि जैसे जो अभी केसेस आ रहे थे किस चीज़ की, कि जो जैसे जो मतलब धान वगैरह काट लेते हैं, गेहूँ मतलब चावल वगैरह खेतों से निकाले थे, तो वहाँ पे पैडली जो होती है ना वो बच जाती थी, तो उसको जला दिया जाता था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट होता था, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असम के जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी वहाँ पे जैसे कटाई का समय चल रहा है, दिसंबर तक चलता है ये समय, मतलब ये कटाई वगैरह, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पैडी जो है उसको अच्छे से काट के ले जा रहे हैं, उसको जला नहीं रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे, तो कुल मिला के बोला जाए एक तरीके से ये अपने देखने का पर्सपेक्टिव ये था कि किसान भाई कितनी हेल्प कर रहे हैं अपने को, ठीक है। किसान भाई जैसे अभी गवर्नमेंट ज़बरदस्ती उनको कर रही थी ना कि आके, मतलब जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था कि किसान जो जलाते हैं, ठीक है, किसान जो मतलब पैडली वगैरह बची वाली जला देते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जबकि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ वगैरह और जो वहाँ पे मतलब ये जो चीज़ें इस पर ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था, उनको बोला गया था इस चीज़ का, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद हम जैसे हमारा न्यू आर्टिकल ये वाला है, इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो स्टेट मतलब डीजीपीज़ वगैरह है ना जितने हमारे ऑल ओवर इंडिया में, उनके साथ जो है पीएम मोदी जी ने आज मतलब जैसे संडे के दिन है ना, आज कॉन्फ्रेंस मतलब आज मीटिंग करेंगे, ठीक है। आज मीटिंग करेंगे तो आएगा ही कल या परसों में एक एडिटोरियल या फिर एक आर्टिकल इसके ऊपर छप जाएगा, ठीक है, कि क्या बातें हुई इसमें, क्या कुछ निर्णय खास लिए गए, क्या चीज़ें हैं, ये सारे इस पर छप जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितना दिया है इसमें बताया गया है कि जैसे इसमें ये जो मीटिंग है इसमें किस किस चीज़ों पे जैसे डिस्कस किया जाएगा, तो इसमें डिस्कस किया जाएगा वाइड रेंज इश्यूज़ पे डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि मतलब इंक्लूडिंग जैसे साइबर क्राइम, काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स इन नारकोटिक ट्रैफिकिंग, ठीक है, जैसे मतलब ड्रग्स वगैरह के जो केसेस है, टेररिस्ट वगैरह के, और जैसे जो साइबर क्राइम वगैरह, और जैसे ये जो चीज़ें हैं ना एक्सट्रीमिस्ट वगैरह, इन चीज़ों से निपटने के लिए ये मीटिंग में मतलब जैसे बातचीत करी जाएगी, ठीक है। और ये जो मीटिंग है हाइब्रिड फॉर्मेट की मीटिंग है, इसको इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मतलब इनवाइट किया है ये मीटिंग, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में देख लेना आप, एक आर्टिकल या एडिटोरियल कल आएगा ही, क्योंकि ये मीटिंग हो जाएगी आज। तो इस मीटिंग के बाद जैसे क्या क्या इसमें हुआ है, क्या क्या निर्णय लिए गए, ये सारी चीज़ें इसमें पता चलेगी, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, अभी किस मीटिंग किस चीज़ के लिए, इस पर डिस्कस किस चीज़ के लिए किया जाएगा, ये सारी बताएगा, ठीक है। एक ऑफिशियल ने बताया गया, तो ये सारी चीज़ें उसमें दी गई है, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं नीचे एक आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को लेके, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे जो हमारे मतलब जैसे जो पावर प्लांट्स हैं,
उनके जो मतलब आजू बाजू का जो एरिया है, जैसे वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की जो एयर है, और वहाँ की जो मतलब जैसे जो क्या बोलना चाहिए, सॉइल है, एयर है, और जो वहाँ का वाटर है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, सरफेस वाटर हो, इसमें क्या हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखा जा रहा है। इसमें क्या हुआ है कि मतलब जैसे कुछ एलिमेंट्स है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, लिथियम, और ये सारे जो मतलब मेटल्स है, ये इनमें क्या हो रहा है, ये मतलब इसमें पाए जा रहे हैं किसमें, वो भी बहुत मात्रा में पाए जा रहे हैं किसमें, एयर में, ठीक है। दूसरा अपने वाटर में, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या अपना सरफेस वाटर हो, ठीक है। और लैंड जो है ना, सॉइल में भी इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टडी है, इसमें ये पाया गया कि ये इसमें पाए जा रहे हैं। और ये कैसे पाए जा रहे हैं, ये जो फ्लाइंग ऐश है ना, मतलब क्या होता है कि जैसे जो ऐश उड़ती है ना, जैसे आपने देखा होगा, आप जैसे कभी घर वर में चूल्हा वूल्हा जैसे किसी के यहाँ जलता होगा तो लकड़ी वगैरह जलती, तो जैसे लकड़ी हिलाओ तो वो ऐश नहीं उड़ती ऐसे से हल्के हल्के, तो वैसे ही वहाँ पे पावर प्लांट्स की वजह से क्या है, हल्का फुल्का जो ऐश वगैरह उड़ता है, तो उसमें ये जो मेटल्स वगैरह, इनके जो कण वगैरह ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जाके जो आजू बाजू वाटर है, चाहे वो ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर में मिलता है, और वो वहाँ सॉइल पे भी जाके गिरता है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली ग्राउंड वाटर में पहुँच जाता है, और एयर में भी वहाँ बहुत ज़्यादा वो है, तो जिसकी वजह से ये जो है इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है, ठीक है। और ये जो है दोनों पावर प्लांट देखे गए कहाँ, महाराष्ट्र के, जो एक है कराधी और एक है कपरखेड़ा, ठीक है। ये जो दो पावर प्लांट है, इन दोनों पावर प्लांट में ये चीज़ें देखी गई, इसके आजू बाजू ये चीज़ें देखी गई, स्टडी ने पाएगा, जिसकी वजह से हार्म कर रहा है ये मतलब इन्वायरमेंट को, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ बोली गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, इंदौर जो है उसने एक क्लीनेस्ट सिटी का टैग ले लिया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और इंदौर, हाँ, स्टेट में कौन सा है, छत्तीसगढ़, और सिटी में देखा जाए तो अपना इंदौर, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पे बताया क्या है कि जैसे जो मतलब आरबीआई है, उन्होंने क्या किया है कि 600 इनलीगल लोन ऐप ऑपरेटिंग इन इंडिया, मतलब जैसे जो लोन ऐप वगैरह होती है ना, जैसे जो प्ले स्टोर पे भी आपको दिख जाएगी, जो आपको लोन दे देते हैं, ठीक है, जो मतलब बोलते हैं कि हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे कम इंटरेस्ट पे, ये वो। तो उसमें क्या हुआ है कि जो आरबीआई है, उन्होंने क्या किया है, मतलब उनको रिपोर्ट्स मिली है 600 मतलब 600 इनलीगल लोन ऐप के बारे में। ये जो ऐप है, ये क्या करता है कि मतलब जैसे लोन तो दे देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है। मतलब वो जो लोन उन्होंने दिया उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट लगाते हैं, कितना भी मनमाने इंटरेस्ट लगा देते हैं, और मांगते हैं, ठीक है, वापस से कि आप इतना पैसा दीजिए, इतना लोन बढ़ चुका है, और नहीं देने पे ये क्या करते हैं कि मतलब जैसे ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। ब्लैकमेलिंग कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं कि इनके ऐप के थ्रू फ़ोन का एक्सेस जो रहता है ना, फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं, और वहाँ से जैसे जो प्राइवेट पिक्चर्स वगैरह और जो भी मतलब जैसे पासवर्ड्स वगैरह और ये सारी चीज़ें देख के वो है, इनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है, ऐसे। और ये इसमें क्या हुआ है कि जैसे ये जो कंप्लेंट्स वगैरह है, ये मतलब जैसे जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2020 से लेके मार्च 2021 के बीच में अराउंड 2562 कंप्लेंट्स रिसीव की है। जो आरबीआई का पोर्टल है ना, वहाँ पे अराउंड 2562 कंप्लेंट्स इस ऐसी चीज़ों के बारे में हुई है, ठीक है। और मेजरली जो कंप्लेंट है वो महाराष्ट्र का जो एरिया है, महाराष्ट्र वाला स्टेट है हमारा, वहाँ से आई है। फिर उसके बाद कर्नाटका, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात, ये जो कुछ स्टेट्स है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब ये जो है कंप्लेंट्स वगैरह आई है, ठीक है। ऐसा मतलब जैसे आप देख सकते हैं ई प्लेटफॉर्म वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा मतलब जैसे वो होने लगा है। अभी यहाँ पे नीचे एक आर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो हमारे ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया है कि जैसे अलाउ कर दिया है किसको, जैसे जो फास्टर डिसीजंस होते हैं ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, फास्टर जो मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए जो फास्टर डिसीजंस है उनको लेने के यहाँ पे वो किया। उन्होंने कहा है क्या कि FIAC मतलब क्या होता है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमिटी, इसको क्या दिए जाएंगे, इसको राइट्स वगैरह मतलब इसके जो पावर्स वगैरह इसको इन्हांस किया जाएगा, इसकी पावर्स वगैरह को बढ़ाया जाएगा, ताकि ये फटाक से मतलब इस फटाक से डिसीजन ले सके,
ठीक है। मतलब जैसे कोई सी फिर जैसे कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको क्या मतलब जैसे दिक्कत ना आए उसको, मतलब जैसे वो चली ना जाए, वो मिस ना हो जाए कोई सी इन्वेस्टमेंट। अभी तक क्या होता है कि जैसे टाइम लेने में, मतलब जैसे सोचने में टाइम लग जाता, तो बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती थी वो चली जाती थी। तो यहाँ पे बात की गई है जो हमारा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमिटी है उसको क्या दिए जाएंगे, उसको मतलब जैसे थोड़े राइट्स वगैरह थोड़े बढ़ाए जाएंगे, उसकी पावर्स को बढ़ाया जाएगा ताकि वो फास्ट डिसीजन ले सके इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, कहीं पे भी जैसे इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे अब आपको भी मालूम है कि जैसे कुछ चीज़ें जैसे कोई भी एक्शन होता है तो उसके अपोजिट में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे खतरनाक भी कुछ चीज़ें होती है और जैसे अच्छी भी कुछ चीज़ें। अच्छी तो बता दी आपको कि कोई सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह वो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जैसे जो हमारे जो CBT मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ ट्रूस्ट, ये जो है इनके जो मतलब ये है, ये इन्होंने कहा है कि जैसे यहाँ पे उन्होंने उस चीज़ के नेगेटिव फैक्ट्स भी बताए कि जैसे जो बिना सोचे समझे और जल्दी डिसीजन लेने के चक्कर में कहीं हम मतलब गलत इन्वेस्टमेंट ना कर दे, ये चीज़ें इसके वो है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे बात करी गई है कि जैसे जो हमारी जो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमिटी है उसके मतलब पावर्स को इंक्रीज किया जाएगा अब वो, ताकि एक मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खो न दे और जैसे थोड़ा सा वो किया जाएगा उसको अच्छे तरीके से। इसके बाद यहाँ एक इमेज देख सकते हो, यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट मॉन्क लोग हैं थाईलैंड के, लाओस के और म्यांमार के। ये जो ईस्टर्न लैम्प वगैरह के जो मतलब जैसे वो है ईस्टर्न साइड के जितने भी और भी मॉन्क्स वगैरह, इन्होंने क्या किया है, लैम्प वगैरह जलाए है, ठीक है। कहाँ पे, ये जो बोध गया है वहाँ पे जैसे जो हमारा टेम्पल है ना, महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में है, ठीक है, वहाँ पे इन लोगों ने टेम्पल जलाया, ये लैंप वगैरह जलाए। और ये क्यों जलाए, ताकि जैसे जो अपने अभी पैंडेमिक का है ना, पैंडेमिक फ्री वर्ल्ड के लिए जलाए गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशल फैक्टर और सोशल इशू को लेते हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैसे मतलब जो डायरेक्ट गवर्नमेंट है, मतलब जैसे गवर्नमेंट जो है स्टेट की गवर्नमेंट वगैरह और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको क्या है कि जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की गई है, किसके द्वारा, हमारे जो एडवोकेट है करपाग्म, इनके द्वारा, कि जैसे जो न्यूज़ वगैरह है तो उनको क्या है कि साइन लैंग्वेजेस में भी आना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को आदेश देना चाहिए। क्योंकि जैसे जो डिसेबल पर्सन है, जैसे कोई मतलब सुन नहीं सकता तो वो न्यूज़ कैसे सुनेगा, तो उसके लिए जैसे साइन लैंग्वेजेस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कोई मतलब जैसे साइन लैंग्वेजेस जैसे होती है ना अपनी जो साइन लैंग्वेजेस मतलब जैसे जो हाथ के इशारों से बताया जाता है, वर्ड्स वगैरह बिना बोले एक्सप्लेन हो जाता है, सब कुछ साइन होते हैं स्पेसिफिकली किसी भी चीज़ के लिए। तो इसमें बोला गया कि साइन लैंग्वेजेस का वहाँ पे मतलब जैसे यूज़ होना चाहिए, ताकि जैसे जो ये एक राइट है, डिसेबल पर्सन के लिए पास भी राइट्स है कि वो मतलब जैसे खुद न्यूज़ सुन सके और जैसे मतलब खुद का विचार उस पर रख सके, खुद के बारे मतलब उसके खुद न्यूज़ का एनालाइज कर सके अच्छे तरीके से, ये उनका मतलब राइट है। देखो यहाँ पे राइट का नाम भी दिया है, ये किसके, इट वॉज देयर जैसे राइट अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसके तहत इनको राइट्स मिले थे। मतलब जैसे राइट्स है इनके पास कि जैसे कोई सा भी डिसेबल पर्सन है उसके पास भी राइट है कि वो मतलब खुद से कर सकता है, उसके मतलब जैसे खुद से न्यूज़ एनालाइज कर सकता है, न्यूज़ सुन के खुद के बारे में किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, जिसकी वजह से पिटिशन फाइल किया गया। और इसमें बोला गया कि जैसे स्टेट मिनिस्टर्स वगैरह और जैसे हेड्स ऑफ स्टेट और ऑफिशियल्स वगैरह इनको क्या करना चाहिए, मतलब जैसे वो देना चाहिए ताकि साइन लैंग्वेजेस का भी मतलब यूज़ हो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लीजिए तो और कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ पे। यहाँ पे जैसे वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ में कोई सी भी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का जैसे कोई सा भी हाथ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बस आप एक ये देख सकते हो कि जैसे जो यूएस है उन्होंने क्या किया, कमिट किया है कि जैसे जो वेस्ट एशिया की जो सिक्योरिटी है, मतलब वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी मतलब कौन सा रीजन, इधर जापान वाला रीजन है, जापान और ताइवान, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, और आसियान कंट्रीज़
ये सारा जो रीज़न है ये आता है किसमें, वेस्ट एशियन सिक्योरिटी के मामले, मतलब वेस्ट एशियन कंट्रीज़, मतलब वेस्ट एशियन एरिया आता है। तो यहाँ की जो सिक्योरिटी है उन्होंने यूएस ने कमिट किया उस चीज़ के लिए, ठीक है। और जैसे चाइना कमिट किसके अगेंस्ट में किया होगा, जैसे वहाँ पे थ्रेट कौन करता है, सिक्योरिटी का थ्रेट वगैरह चाइना ही करता है, तो ऑब्वियसली वही चीज़ है, ठीक है। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले एरिया में भी मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। बाकी मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में पढ़िएगा, वाई इज़ इंडियाज कोल यूसेज अंडर, ये वाला जो है ना आर्टिकल, ये पढ़िएगा। यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे इम्पोर्टेंट, नहीं इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, ये वाला, क्योंकि कोल वगैरह से रिलेटेड है, और कोल का भी आपको मालूम है, कोल एक जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट हो चुका है किस चीज़ से, जो अपने अभी ग्लासगो समिट हुआ था उसके वजह से, COP26 की वजह से इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा कोल आ रहा है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। बाकी बिजनेस सेक्शन तो आया ही नहीं है, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस सेक्शन आया है, देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बिजनेस सेक्शन में उतना कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे दिया है कि जैसे गवर्नमेंट पुट ऑन सेल MTNL BSNL असिस्ट एट बेस प्राइस ऑफ 970 करोड़। मतलब जैसे जो BSNL वगैरह है और जो MTNL है ना, इसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बेचने के लिए निकाल दिया है। बेस प्राइस इसकी कितनी दी है, 970 करोड़ रुपीज़ की दी हुई है। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपको कल के अपने द हिंदू के न्यूज़पेपर के एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए डेली बेसिस पे, ऐसे ही द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। और जो अपन एनालिसिस करते हैं ना, ये हर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से करते हैं, ठीक है, सिर्फ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं करते, ठीक है। मैंने देखा कि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं, मतलब जो जिनको द हिंदू पढ़ना है, लेकिन क्या है कि मतलब जैसे द हिंदू का एनालिसिस चाहिए, लेकिन अदर एग्जामिनेशन के लिए द हिंदू का एनालिसिस अवेलेबल नहीं है। सिर्फ यूपीएससी बहुत सारे चैनल बस यूपीएससी के लिए करवाते हैं, तो अपन करवाएंगे सारे जो मतलब एग्जाम्स है उसके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए मिलते हैं, आपको इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। चलो, हैव ए नाइस डे।